अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले हैदराबाद पहुंचे हैं। वो शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधा एक्करयस्ट पहुंचे। वजीर आजम खुसूसी तैयारी के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां इनका इस्तकबाल गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन और मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। जबकि खराबी सेहत की वजह से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। कल से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि केसीआर और वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। इनके बजाय रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हफ्ते को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, जिसके पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में वजीर आजम की सिक्योरिटी में लापरवाही के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत सिक्योरिटी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। सेंट्रल टीम के बशमुल 8000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। वजीर आजम एक्रियास्ट की 50 साल तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। वो पटनचेरू से एयरपोर्ट वापस होंगे, जहां से जिले रंगारेड्डी के मंचिंतल बजरिया सड़क रवाना होंगे और 11 सदी के विष्णु संत श्री रामानुजाचारी के मुजस्समे मसावत की नकाबकुशाई करेंगे। वापस एयरपोर्ट आकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद के मुजाफात में वाक़े मंजिंतल में दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई गई है। इस मुजस्समे की तनसीब में हिंदुओं की रूहानी गिरोह चनाजिरो स्वामी का अहम रोल है और इनके मठ के अहाते में यह मुजस्समा तामीर किया गया है। यह मुजस्समा चीन में तैयार किया गया है, जिस पर करोड़ों रुपए सर्फ किए गए हैं। मसावत के नाम पर तनसीब किए जाने वाले इस मुजस्समे का वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कल रात एक बरक़ी ट्रांसफार्मर फट पड़ा। इस हादसे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। रात देर के अचानक ट्रांसफार्मर फट पड़ा और इसमें आग लग गई। आग फैलती हुई करीब के दरख्त और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग वाक़े की कांग्रेस रहनुमा एम शशिधर रेड्डी ने की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की गाड़ी पर फायरिंग की कांग्रेस कायद एम शशिधर रेड्डी ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शशिधर रेड्डी ने यह भी कहा कि यूपी में इंतखाबी मुहिम के दौरान इस तरह की हरकत घिनौने मकासद और जिम्मेदार कुव्वतों के बारे में बहुत सारे शुकूक पैदा करती है। यूपी में इलेक्शन को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस फायरिंग वाक़े में न सिर्फ मुजरिमीन की निशानदही की जाए, बल्कि इन वाक़े के पसे पर्दा लोगों को भी बेनकाब करने के लिए मुकम्मल छानबीन की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हमला वाज़ेह तौर पर इंतखाबी फ़ायदा यूपी में लोगों को पोलराइज करने और फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने के लिए किया गया है। साबिक़ नायब सदर नशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि सियासी अख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें काबिल कबूल नहीं। मैं ज़ाती तौर पर मिस्टर अवैसी की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ कि असद अवैसी के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। मजीद मैं चाहूँगा कि मिस्टर अवैसी इंतहाई मोहतात रहें और ज़ाती सतह पर भी तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के जरिए दी गई जेड कैटेगरी सिक्योरिटी को लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल असद ओवैसी पर हुए हमले के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने जुमे को हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के कमांडो के जरिए जेड क्लास की सिक्योरिटी मुहैया कराने का फैसला किया था, मगर अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिक्योरिटी को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि एक दिन पहले ही मगरबी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलियां चलाए जाने का हादसा पेश आया था। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत की स्कीम अपना गांव और अपना स्कूल स्कीम पर अमलावरी का आला अहदेदारों के इजलास में जायजा लिया। हुकूमत ने कल ही इस स्कीम पर अमलावरी के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। दही इलाकों में यह स्कीम अपना गांव अपना स्कूल के नाम से रहेगी। शहरी इलाकों में अपनी बस्ती अपना स्कूल या किसी एक क्लासरूम को नाम से मानून किया जाएगा। 2 लाख रुपये अतिया देने पर स्कूली निगरानी कमेटी यानी SMC का रुकन बनाया जाएगा। 3 मरहलों में स्कूल्स को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। वजीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब तलबा को सरकारी स्कूल्स में आला और मियारी तालीम फराहम करने और स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने चेन्नई में चीफ मिनिस्टर NK स्टालिन के काफिले को रोक दिया। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखने वाले
एन सतीश नामी नौजवान ने चीफ मिनिस्टर के गुजरने के रास्ते पर एक प्ले कार्ड के साथ स्टालिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। प्ले कार्ड पर तहरीर था, चीफ मिनिस्टर सर हेल्प मी। चीफ मिनिस्टर स्टालिन सेक्रेटेरिएट जा रहे थे कि रास्ते में इस नौजवान को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया और नौजवान को करीब बुलाकर बात की। नौजवान ने कहा कि सर, मैं आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखता हूँ। नीट एग्जाम के नतीजे में मुझे मेडिकल कोर्सेस में दाखिला नहीं मिल सका, लिहाजा मुल्क को नीट इम्तिहान से निजात दिलाई जाए। आपकी हुकूमत नीट इम्तिहान को खत्म करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। आंध्र प्रदेश के लिए भी आपकी मदद की जरूरत है। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि सारे मुल्क को नीट से निजात दिलाने की आप कोशिश कीजिए। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इस नौजवान की दिलचस्पी से समाअत की और इस सिलसिले में जिद्दोजहद जारी रखने का तयक़ुन दिया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने फिर एक बार वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत को एक भी तालीमी इदारा मुख्तस नहीं किया गया और ना ही कोई आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया और ना ही तरक्याती कामों के लिए कोई फंड्स जारी किए जा रहे हैं। जिले महबूबनगर के मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ के अलावा TRS के मुकामी अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दूसरे कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। KTR ने रईतु वेदिका का इफ्तिताह किया, 40 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मरकज की हर बजट में रियासत तेलंगाना को नजरअंदाज किया जा रहा है। मरकज के ताउन के बगैर TRS हुकूमत रियासत को तरक्की देने के अलावा अवाम के फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। मुत्तहदा जिला महबूबनगर में पानी का मसला खत्म हो गया। आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीरात के बाद ज़राई सरगर्मियों में इजाफा हो गया। पड़ोसी रियासतों के रायलसीमा और रायचूर के मजदूर महबूबनगर पहुंचकर कामकाज कर रहे हैं। फलाही स्कीमात की अमलावरी में तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत है। रियासती वजीर सेहत T. हरीश राव ने कहा कि कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए हुकूमत सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 15,000 कैंसर मरीजों का हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। यौम आलमी कैंसर के मौके पर नवाब मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल नामपल्ली में वजीर हरीश राव ने CT स्कैन, डेंटल एक्सरे, OPG पेशेंट इंटेंडेंसी इमारत के अलावा मोबाइल स्क्रीनिंग गाड़ी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि 14 साल पहले कायम करदा CT स्कैन नाकारा होने पर 7 करोड़ 16 लाख रुपए के मसारिफ से 80 तकाज़ों से लैस CT स्कैन को आवाम के लिए दस्तयाब रखा गया है। कैंसर मरीजों की निशानदही के लिए रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से खरीदे गए मोबाइल स्क्रीनिंग गाड़ी का भी इफ्तिताह किया गया। सर्वाइकल, ब्रेस्ट, ओरल कैंसर की निशानदही में ये मोबाइल गाड़ी मुआविन और मददगार साबित होगी। कांग्रेस पार्टी ने दस्तूर से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर KCR के बयान के खिलाफ आज से रियासत की सतह पर एजिटेशन का ऐलान किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 5 फरवरी यानी आज ही के दिन तमाम अजला के हर पुलिस स्टेशन KCR और TRS कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। 6 फरवरी से रियासत में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया जाएगा और खुसूसी पूजा का एहतमाम होगा। पीर के दिन पार्लियामेंट और इसके बाहर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट KCR के खिलाफ एहतजाज करेंगे। रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में 48 घंटों की भूख हड़ताल में शरीक कायदीन को शरबत पेश करते हुए हड़ताल खत्म की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और KCR दोनों दस्तूर को बदलना चाहते हैं। इसी सिलसिले में KCR ने दस्तूर को बदलने की मांग की है। इनका यह बयान BJP के इशारे पर दिया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।